नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अनुस्वार संधि की चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक की क्लास पहुँचे। अब अनुस्वार संधि, इस संधि में दो सूत्र काम करते हैं, एक है मो अनुस्वार और दूसरा सूत्र आपका नस्सा पदांतस्य झलि। पहला सूत्र है मो अनुस्वार। मो अनुस्वार, एक तो यह सूत्र काम करता है, यह सूत्र पदांत में काम करता है, यानी पद के अंत में काम करता है। इस पेज से आपको नोट्स नहीं बनाने, केवल समझना है। आपको यहाँ समझने पर फोकस करना है, केवल समझो, लिखने की पर्पज में मत पढ़ना आप। ये पद के अंत में काम करता है। अब जैसे पदांत में मैं हो, आगे हल हो तो मैं को अनुस्वार हो जाता है। ये सूत्र यह कहता है। दूसरा सूत्र आता आपका नस्चा पदा अंतस्य झलि। ये सूत्र आता है। ये सूत्र पद के बीच में काम करता है। कहाँ काम करता है? पद के बीच में। अभी यहाँ पे पद के बीच में मैं या न हो, आगे जल हो तो मैं या न को अनुस्वार हो जाता है। ये काम केवल पद के बीच में होता है। अब आपको पूरी जो रामायण महाभारत है इसको छोड़ देनी है और आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है आपके अपने दिमाग में। ये दो जो ट्रिक मैंने बताई है वो ही आपको अपने दिमाग में रखनी है। पद के अंत में मैं दिखाई दे हो प्लस फिर हल दिखाई दे तो आपको बिल्कुल अनुस्वार करना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, हरिम सेवते, हरिम सेवते। तो अब मुझे ये चेक करना है कि मुझे जो ट्रिक में जो चीज़ दिख रही थी वो मुझे उदाहरण में दिख रही है या नहीं दिख रही। तो प्लस के पहले मुझे मैं दिख गया, बिल्कुल ये मैं है यहाँ पे है, और आगे स हल, तो दोनों कंडीशन मुझे मिल गई। तो मुझे मैं को अनुस्वार कर देना है। क्या करना है? हरिम सेवते, हरिम सेवते। क्या करना है? हरिम सेवते। दूसरा और देख लो, शत्रुम हंति, शत्रुम हंति। ये अगर आपको दिख जाए तो आप देखना या मैं है और आगे हल है, तो आपको क्या करना है? शत्रुम हंति, शत्रुम हंति। आपको ये करना है, ये करना है। और आपको पद में अनुस्वार दिख जाएगा तो वो तो कोई टेंशन है ही नहीं। अनुस्वार ऊपर जो बिंदी है वो आपको दिख जाएगी अनुस्वार की, तो आंख बंद करके आप अनुस्वार संधि कर देगा। पद के बीच में जैसे आपको यसान प्लस सी, जैसे यसान प्लस सी, तो ये आपका न या मत दिखेगा और आगे झल दिखेगा। से आपके झल में आता है तो आपको क्या करना है? यहाँ अनुस्वार कर देना है और रूप क्या बनेगा? यसान सी, यसान सी। ये आपका रूप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी ऐसी मुझे आशा है। अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको कोई ना तो स्क्रीनशॉट लेना, आपकी इच्छा हो तो ले लो वरना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली स्लाइड से आपको बिल्कुल वहाँ से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब इस पेज से आपको नोट्स तैयार करने हैं। आपका पहला सूत्र है मो अनुस्वार। ये क्या कहता है कि पद के अंत में स्थित जो मैं होता है, मैं उसको अनुस्वार हो जाता है यदि आगे कोई भी व्यंजन वर्ण हो, कोई भी व्यंजन वर्ण हो। कैसे?
आपका शतक, त्रय ज्ञानीगत, है ना। कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो आप इसको अनुस्वार हो जाता है। वृत्ति है मांतस्य पदस्य अनुस्वार शाद हली, मांतस्य पदस्य अनुस्वार शाद हली, मांतस्य पदस्य अनुस्वार शाद हली। पदांत में और हल, तो पदांत में को अनुस्वार हो जाता है, ये इसकी ट्रिक है। जैसे उदाहरण देख लो आप, हरिम सेवते, तो ये मैं है, इधर ये हल है, तो मैं को अनुस्वार हो गया, तो हरिम सेवते रूप बन गया। शत्रुम हंती, इधर मैं है, आगे है, हल मिल गया, कंडीशन मिल गई मुझे ट्रिक वाली, तो शत्रुम हंती रूप बन गया। रावणम हंती, यहाँ पे मैं है, आगे है, तो मैं को अनुस्वार हो गया और रूप बन गया रावणम हंती इति रूपम सिद्धम। अब दूसरा आपका जो सूत्र काम करता है अनुस्वार संधि में है, वो है नस्सा पदांतस्य झली। ये पद के बीच में, वो पद के अंत में कर रहा था, ये पद के बीच में करेगा, ध्यान रखना इस चीज को। ये मैं और न को अनुस्वार हो जाता है यदि आगे झल वर्ण हो, झल वर्ण हो, उसमें हल वर्ण था, इसमें झल वर्ण है, कंडीशन ध्यान रखना। वृत्ति नश्य मत्स्य च अपदांतस्य अनुस्वार झली परे, ये इसकी वृत्ति है। जैसे यजुन प्लस सी यजुंसी, हन प्लस सी हंसी, आक्रम प्लस सयते आक्रम सयते। अब आप मुँह अनुस्वार और नस्सा पदांतस्य झली, ये आपके अनुस्वार संधि के सूत्र हैं। एक पद के अंत में काम करता है, दूसरा पद के बीच में काम करता है। दोनों सूत्र आपको जबानी याद होनी चाहिए, दोनों की ट्रिक आपको जबानी याद होनी चाहिए। आपकी अनुस्वार संधि कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।